हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी बच्चों आजकल कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं मुझे कि मैम एक वीडियो इस चीज़ पे बनाइए कि जो बच्चे अभी एमबीबीएस में जा रहे हैं और उनका एडमिशन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन होने वाला है इस वीडियो में। रिगार्डिंग ग्राउंड रियलिटी में एग्जांपल्स भी दूंगी आपको जो अभी करंट सिनेरियो में हुए हैं और मैंने देखे हैं, राइट। और एक बच्चा अभिषेक है, उसने भी स्पेशली मेरे को 2-3 बार आई थिंक कमेंट बॉक्स में डाला है। तो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ लाइफ टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका चौधरी। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी हम किस ईयर में जी रहे हैं, ठीक है, राइट। वी आर लिविंग इन 2025। तो हर चीज़ का एनालिसिस एक्चुअली ईयर वाइज क्यों होना चाहिए, बिकॉज हर ईयर में ईयरली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जो लेटेस्ट हो रहा है, जो लेटेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अभी खुले हैं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, गवर्नमेंट का जो भी मेडिकल कॉलेज खुला है वो एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही खुला है। लेकिन ये जो इसकी रिकॉग्निशन होती है, ये नॉर्मली क्या होता है ना, ईयरली बेसिस पे होता है, ठीक है। ईयरली इसको चेक किया जाएगा जब तक पहला बैच आपका पास आउट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल जो इसके रिकॉग्निशन होती है उसके ऊपर काम किया जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बच्चों ने एडमिशन लिया था एक किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, शायद आई थिंक राजस्थान के जयपुर की ये घटना है, मैं कॉलेज का नाम भूल रही हूँ, सॉरी। तो वो जो बच्चे थे इंटर्नशिप में जब आए वो, तो उसके बाद कुछ वहाँ पे कुछ पंगा जैसा हो गया था रिकॉग्निशन को लेके। एंड वो जो बच्चे थे, शायद 150 या 200 बच्चों के भविष्य पे एक तलवार जैसी लटक गई थी, बिकॉज उनका पीजी का रिजल्ट आने वाला था, उनको पीजी एग्जाम में अपियर होना था। एंड और कईयों को तो पीजी का हाँ, पीजी का जो लास्ट बैच था ना, एक तो इंटर्नशिप वाले इस पे फाइट कर रहे थे, और जो इंटर्नशिप कर चुके थे, तो जिनका रिजल्ट आ गया था, कईयों का पीजी में नंबर आ गया था, बट वो उनको एनओसी नहीं मिल पा रही थी बिकॉज वो वैलिडिटी का कुछ पंगा पड़ा था। एंड बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, वे लोग कोर्ट में गए, एंड फाइनली डिसीजन आ गया था, एंड आई थिंक रिजॉल्व हो गया था, ठीक है। हिमाचल की भी मैं बात करूँ तो 2016-17 में यहाँ पे 3-4 मेडिकल कॉलेजेस नए खुले थे गवर्नमेंट के, एंड एकदम से सीटें बढ़ गई थी। एंड बच्चों ने, देखिए अब 2025 की मैं बात करूँ तो बच्चे अभी जो पहला बैच वहाँ से करके निकला था 22-23 में निकल चुके थे बच्चे। एंड उसके बाद जो परमानेंट रिकॉग्निशन की मैं बात करूँ तो उसकी तरफ को कॉलेजेस चले गए थे। अब रिगार्डिंग एकेडमिक्स, कई बच्चों को क्या टेंशन रहती है कि एकेडमिक्स कैसा होगा। तो देखो बेटा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि 2025 में हम रह रहे हैं, क्यों बोला मैंने, बिकॉज अभी क्या है ना, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हो गए हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं मतलब ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा है। अगर किसी कॉलेज में फैकल्टी पूरी नहीं है, जैसा कि हम रिसेंटली पिछले 24-24 में मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपनी स्क्रीन्स शेयर की थी, कि जहाँ पे लिखा गया था कि कई मेडिकल कॉलेजेस जो नए खिले हैं, खोले गए हैं, उसमें ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है पढ़ाई का, थ्रू प्रोजेक्टर्स पढ़ाया जा रहा है, प्रोफेसर्स इन पर्सन नहीं आ रहे हैं बिकॉज उनके पास स्टाफ ही नहीं था। एकेडमिक्स कैसे होंगी फिर इस कॉलेज के, और बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे अगर तो आपको चॉइस करने को मिलता है कि एक नया मेडिकल कॉलेज, एक पुराना मेडिकल कॉलेज, तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर ओल्ड मेडिकल कॉलेज, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं बची है, न्यू मेडिकल कॉलेज में जाना ही पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो एडमिशन लो, टेंशन फ्री हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिसोर्सेज, अगर कुछ ऐसा होता भी है आपके कॉलेज में कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स, कई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, जो कि नेचुरली जो कि सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ना केस स्टडीज अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी देख रही थी, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, मैं देखती हूँ बट मैं नाम भूल जाती हूँ। तो उसमें मैं देख रही थी एक डॉक्टर कोई केस स्टडी करते रहते हैं, वो उनके चैनल का, वो हमेशा उन्होंने पीजी स्टूडेंट्स को रखा होता है या कभी इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स को रखा होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, देखो सीखना आपके ऊपर है। और एकेडमिक्स की मैं बात करूँ, क्लिनिकल की मैं बात करूँ, तो जिस बच्चे में आपको लगता है कि हमारे कॉलेज में ये चीज़ें सही नहीं है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में दो राय मत रखो। एंड स्पेशली ये अभिषेक बच्चे ने लिखा था मुझे कि मैम पीजी के रिगार्डिंग क्या कोई फ़र्क पड़ता है कि हम अगर नए मेडिकल कॉलेज से कर लें। बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आपके पास मैरो, प्रेप लैडर जो भी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का बच्चा भी उसी से पढ़ रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का बच्चा भी उसी से पढ़ रहा है। एंड अगर किसी का अल्टीमेट एम है कि उसे जाना ही पीजी में है,
तो वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो एक तरीके से वो आपके बेनिफिट की बात है, बिकॉज़ आपको उतना टाइम मिल जाएगा कि आप पीजी वाली स्टडी कर लो, थ्योरी आप इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज़ पीजी में जाके तो उन्होंने आपकी रेड मारनी है, वहाँ तो आप सीखोगे ही सीखोगे, बेसिक प्रोसीजर से सीखोगे। लोगों का, जो पेशेंट्स हैं उनका आप ब्लड सैंपलिंग से लेके और ट्रीटमेंट पार्ट तक फर्स्ट ईयर में क्लैरिकल काम आप सारे करोगे। तो और अभी भी आप देख लेना, यूट्यूब अभी भी भरा पड़ा है कि जहाँ पे कई गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे नहीं कर पाए हैं क्रैक, और कहीं पे प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों ने कर लिया है, कहीं पे और जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे हैं उनका पीजी क्लियर हो गया है। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि अभी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आपका एम आपको क्लियर होना चाहिए। अगर तो किसी को एमबीबीएस के बाद सीधा ही क्लिनिक में जाना है, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं कि नहीं उसको परमिट करती हैं, तो देखो देन तो यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि हाँ यार क्लिनिकल केसेस कैसे देखने हैं, बिकॉज मेडिकल फील्ड इज़ लाइक दिस, जितना ज़्यादा आप पेशेंट के पे वर्क करोगे, जितना ज़्यादा पेशेंट के सिम्टम्स को हम समझेंगे, जितना ज़्यादा हम उसकी हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देंगे, जितना ज़्यादा हम देखेंगे कोई पेशेंट आया है तो कोई प्रोफेसर हमारी क्या दवाइयाँ लिख रहा है। अब मैं अपनी ग्राउंड रियलिटी बताती हूँ, जब मेरा एडमिशन हुआ था ना, तो हमारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुले थे डेंटल के भी स्टेट में, तो हमने ना वहाँ का टूर मार लिया था, और मैंने क्या चूज़ करा, जो ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज था, डेंटल कॉलेज था मेरी स्टेट का, हिमाचल का, तो मैंने वो चूज़ करा था। और वो और मेरे को सारी ऑप्शंस अवेलेबल थी, बिकॉज मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो मेरे को तीनों मिल रहे थे, कोई भी मैं चूज़ कर सकती थी। मेरे फादर वो चाहते थे कि मैं जो हमारा हिमाचल में जो डेंटल कॉलेज है, जो मेरे घर के पास है, सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे था, तो माई फादर वॉज लाइक इस कॉलेज में जाओ। और जब मैं बिल्डिंग देखने गई हूँ, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी थी। जो नए कॉलेजेस होते हैं ना, इनकी बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। बट मैंने हमें उस टाइम लगता है हम इंटेलिजेंट हैं, तो मेरे को था कि नहीं, वो वाला कॉलेज पहले का खुला है, तो मैंने उस कॉलेज में जाना है। तो जब मैं वहाँ गई, उसकी बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट यस वहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे मिले मुझे। एंड वो, आप मानिए, वहाँ पे जाने के लिए मुझे 2 बार बसेस चेंज करनी पड़ती थी, एंड जो मेरा रन था वो 4.5-5 घंटे का हो जाता था। ठीक है, लेकिन जो मेरा बिल्कुल घर के पास था कॉलेज, वो मैंने चूज़ नहीं करा, बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं होता ना हमें। ठीक है, अल्टीमेटली तो देखो आपके स्किल्स मैटर करते हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं उन चीज़ों को नहीं, दीज आर सेकेंडरी थिंग्स, बिकॉज जिस कॉलेज में मैं गई वहाँ मैंने अपना 100% दिया। तो इवन मेरे को वहाँ पे प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे मिले, मेरे कोई पीछे बैक नहीं थी, एंड स्टिल आई वॉज एबल टू टॉप दैट कॉलेज। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना बेटा, वो आपको नहीं पता है कि कितना पोटेंशियल लाई करता है। ठीक है, आपने बस ओवर थिंकिंग वाले जोन में हम जाते हैं कि यार हम लें या ना लें, तो जो भी डिसीजन लेना है ना, अपने दिमाग से लेना। देखो अभी मैंने आपको बता दिया, न्यू मेडिकल कॉलेज वर्सेस ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्रेफरेंस इज ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वर्सेस ओल्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, चॉइस आपको पता है, न्यू जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो चॉइस होना चाहिए। अब आ जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में न्यू वर्सेस ओल्ड। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे प्राइवेट में न्यू में जाते हो, ओल्ड में जाते हो, आपने पढ़ाई कर ही लेनी है। ठीक है, तो बिकॉज जैसा मैंने कंडीशंस आपको बताई दी हैं, बिकॉज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, किस लेवल तक पढ़ना चाहते हो, एंड अपने जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं इसके साथ आप टच में रहिए। तो एंड जो क्लिनिकल केसेस की बात रही, तो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो जो भी पढ़ते हो उसको कोरिलेट करना सीखो, है ना। घर का भी आप देख लेना, अभी जैसे ही आप जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, आपके घर वाले रिश्तेदार जब भी कहीं किसी को कोई दिक्कत होगी, वो आपको रिंग करने वाले हैं, बल्कि उनको नहीं पता है कि फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों ने जाके एनाटॉमी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, कि जिसमें आप पेशेंट्स देखते ही नहीं हो। ठीक है, हमारे साथ भी ये चीज़ हुई है, आपके साथ भी होनी है, कि आपको बोलेंगे वो डॉक्टर साहब मेरे को ज़रा यहाँ दर्द हो रहा है, बताना ज़रा इसकी कौन सी पेन किलर है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, बट वो नॉलेज कैसे गेन करना है, आपको कितना आप इंक्विजिटिव नेचर के हो, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट ऑल लाइज विद इन यू। ठीक है, होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड कुछ अच्छा मिले लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रहती हूँ कि यार मैं जो काम कर रही हूँ इसका किसी को फ़ायदा हो रहा है, वरना यूजलेस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।